सरकार को राफेल डील में कथित घोटाले का आरोप लगाकर घेरने वाले राहुल गांधी इस चुनावी मौसम में खुद ही बुरी तरह घिर गए हैं। जब से एडिशनल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने आंकड़े जारी कर बताया है कि साल 2004 से 2014 के बीच इन 10 सालों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की संपत्ति 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है, तभी से बीजेपी ने राहुल और सोनिया की जबरदस्त घेराबंदी की है। बीजेपी की ओर से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। 24 मार्च को ही बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की संपत्ति बिना कोई काम धंधा किए 5 साल में 55 लाख से बढ़कर 11 करोड़ रुपए हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पर लगता है राहुल गांधी के घर में ऐसा कोई पेड़ है जिस पर पैसे लगते हैं। कैलाश की ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, हो सकता है हर रोज 1008 बार राफेल जपने से धन वर्षा होती हो। राहुल गांधी की संपत्ति बढ़ने पर बीजेपी नेता एजाज हुसैन ने भी तंज कसते हुए ट्वीट किया, राहुल गांधी की आय का स्रोत क्या है, इस पर आश्चर्य करने के लिए विवश हूं। उनके सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार एकमात्र वैध आय संसद सदस्य के तौर पर उन्हें मिला वेतन है और वो ब्याज जो वो अपनी जमा राशि से कमाते हैं। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और गांधी परिवार की संपत्ति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने धड़ाधड़ सवाल दागते हुए पूछा था, जब गांधी परिवार कोई काम नहीं करता तो उनकी इतनी संपत्ति कैसे है? 2004 से 2014 तक राहुल गांधी की संपत्ति 55 लाख से बढ़कर 9 करोड़ कैसे हो गई? समझ में ये नहीं आता कि इस परिवार की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे हो गई। गांधी परिवार की बढ़ी संपत्ति पर सवाल उठाने वाले संबित पात्रा ने कहा, इस परिवार की कमाई का एकमात्र साधन सांसदी है। उनके पास डॉक्टर या वकील जैसा कोई काम नहीं है, फिर उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई? संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परत दर परत खोलकर रख दी कि कैसे राहुल सोनिया की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। आप भी देखिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सबका बहुत धन्यवाद कि एक रविवार के दिन भी आज आप सब यहाँ मौजूद हैं। विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू दैट वी आर गोइंग टू ब्रीफ यू इन। दिस इज अबाउट द एसेट्स ऑफ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी जी किस प्रकार के एसेट हैं वो हम सब जानते हैं, और कई बार उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में भी बताया गया है। किस प्रकार उनके एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है उस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा है, लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, इलेक्शन एफिडेविट्स भरे जा रहे हैं, नॉमिनेशंस भरे जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, पीपल दिस टाइम इन द कंट्री एंड भारतीय जनता पार्टी इन पर्टिकुलर will keep a telescopic view on the nomination of Mr. राहुल गांधी। जब वो पता नहीं वो कहां से लड़ेंगे, आज तो हमने देखा कि शायद अमेठी से भी जा सकते हैं, कहीं और जाने की प्लान कर रहे हैं, डरे हुए हैं। जहां से भी नॉमिनेशन भरेंगे हम एक टेलीस्कोपिक व्यू उनके नॉमिनेशन के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो खुलासा हम अभी करने वाले हैं वो बहुत गंभीर है। और ये सारे खुलासे, कुछ तो हमने तथ्यों को मीडिया के माध्यम से, कुछ कोर्ट से और कुछ विसल ब्लोअर्स से लिए हैं और उसको कोलेट किया है, जो एफिडेविट राहुल गांधी जी ने 2004 में, 2009 में और 2014 में भरे थे। दिस इज अबाउट 4 ways through which मिस्टर राहुल गांधी हैज इंक्रीज्ड हिज एसेट्स। 4 तरीकों से उन्होंने एसेट्स को बढ़ाया है। पाहवा के विषय में आपने देखा था कि लैंड डीलिंग्स, डूबियस लैंड डीलिंग्स हुई थी, और पाहवा नामक व्यक्ति, एचएल पाहवा, उसके विषय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। दूसरा, फार्म हाउस, इसमें राहुल गांधी और उनकी बहन
श्रीमती प्रियंका वाड्रा दोनों संलिप्त हैं, उस विषय में बताया जाएगा कि किस प्रकार उनके फार्म हाउस से पूरी तरह से करप्शन चलता था। तीसरा, यूनिटेक, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम 2G स्कैम में आ चुका है, उस कंपनी के विषय में और वहां से कैसे पैसे कमाए गए हैं उसके विषय में बताया जाएगा। बैकऑप्स, लंदन में एक कंपनी थी जो 2004 में राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था, वहां से किस प्रकार घपलती हुई है उस विषय में आपको बताया जाएगा। बाय एंड लार्ज इट इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम स्कैम्स, dubious deals, links with armed dealers and hiding facts from election affidavits। और इतना आपको बता दें कि ये केवल और केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कड़ी का हिस्सा है। वील हैव अ सीरीज ऑफ सच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज बिकॉज सच इज द वॉल्यूम ऑफ करप्शंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। पहला, पाहवा वाले विषय में आपको पता था। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2004 में राहुल गांधी जी के पास जो कुल एसेट था वो लगभग 50 लाख का था। 50 से 55 लाख का एसेट राहुल गांधी जी का था। 2009 में राहुल गांधी जी का 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ से ऊपर की एसेट होती है और 2014 में वो 9 करोड़ की एसेट बन जाती है। और राहुल गांधी जी कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि नहीं है कि वो कोई फर्म चलाते हो। राहुल गांधी जी की जो भी अर्निंग है वो सिर्फ MP, सांसद की सैलरी के रूप में है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। HL पाहवा से, और इसमें मैं यह भी ऐड कर दूं कि 2011-12 में 155 करोड़ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का जो बकाया राहुल गांधी के पास था उन्होंने चुकाया नहीं था, और इसलिए 100 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस उनको और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया जी को सर्व हुआ है। यह भी आपको बता दें, यह सब छुपाया गया था। पाहवा वाले केस में, HL पाहवा वाले केस में किस प्रकार से CC थम्पी, आर्म्स डीलर संजय भंडारी, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें एक छोटा सा मॉडस ऑपरेंडाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये केस ऑलरेडी आपके पास है। मॉडस ऑपरेंडाई है लैंड डीलिंग्स में कि एक व्यक्ति है पावा जो कि एक डूबियस व्यक्ति है, उससे आप लैंड खरीदते हैं। कितने में खरीदते हैं? 20-25 लाख में लैंड खरीदते हैं। आप भी खरीदते हैं, अर्थात राहुल गांधी, प्रियंका जी भी खरीदती हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी खरीदते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, कुछ चंद महीनों के बाद उसी जमीन को जो पावा जी से खरीदी गई थी, पावा को ही बेच देते हैं करोड़ों में। लाखों में खरीदो उसी जमीन को, उसी व्यक्ति को करोड़ों में बेचो। ये भी अजीब डीलिंग है, आप देखिए। और पावा इस पूरे विषय के लिए पैसे जनरेट, करोड़ों में बेचेंगे तो पावा को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे ना, राहुल गांधी को, सोनिया जी को, और सोनिया जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को और प्रियंका जी को, तो कहां से देंगे? तो पाहवा पैसा लेता था CC थम्पी से, जिसके विषय में स्मृति ईरानी जी ने बताया था। CC थम्पी पैसा लेता था आर्म्स डीलर संजय भंडारी से। तो ये एक पूरा चेन था डूबियस लैंड डीलिंग की, इसके विषय में आपको पता है। अब आते हैं दूसरी कमाई, फार्म हाउस। फार्म हाउस की कमाई आप सुनिए जरा, आंख फटी की फटी रह जाएगी कि किस प्रकार से ये परिवार, ये एकमात्र ऐसा परिवार है मित्रों, कोई काम नहीं करती है ये परिवार, सूती कपड़े पहनते हैं, कोई काम नहीं करती है, मगर करोड़ों खरबों रुपए न जाने कहां से छप्पड़ फाड़ के इनके पास आ जाती है। कहां से आती है ये पैसे, ये खुलासा हम कर रहे हैं। एक फार्म हाउस है। कहां है ये फार्म हाउस? दिल्ली में। दिल्ली में कहां है? मेहरौली में है। कितना बड़ा है फार्म हाउस? 4.69 एकड़, लगभग 5 एकड़ का ये फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में कौन रहते हैं, कौन मालिक है फार्म हाउस के? राहुल जी और प्रियंका जी, भाई बहन दोनों इस 5 एकड़ के फार्म हाउस के मालिक है। और इस फार्म हाउस का नाम क्या है? ये फार्म हाउस का नाम भी उन्होंने इंदिरा फार्म हाउस रखा है। मतलब उस फार्म हाउस, अपने घर का फार्म हाउस का नाम भी अपने परिवार के नाम पे रखा है, इंदिरा फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस को 2013 में रेंट पे दिया जाता है। और रेंट पे किसको दिया जाता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, FTIL को रेंट पे दिया जाता है। और ये जो रेंट पे दिया जाता है FTIL को, ये FTIL क्या है? FTIL एक ऐसी कंपनी है जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSEL की फॉरवर्डिंग कंपनी है, सपोर्टिंग कंपनी है। ये NSEL एक कंपनी है जिसको ये FTIL ये सपोर्ट करती है। NSEL मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सबको याद होगा NSEL एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था।
आप सबको याद होगा 2013 के अंदर भगदड़ मची थी देश में NSCL स्कैम के कारण, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये FTIL को जो दिया गया, कितने में दिया गया किराए पे? भाई बहन ने कितने में किराए पे दिया? 6.7 लाख रुपीस पर मंथ, 6.7 लाख रुपया प्रति महीने के किराए पे दिया गया। और ऐसे नहीं कि किराए पे दे दिया तो प्रति महीने पैसे आएंगे, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा पैसे पहले सब डिपॉजिट कर दो और एक बड़ा रकम पहले डिपॉजिट कर दो। वो सबको अपने जैसे सोचते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा, तो इसलिए 40.20 लाख रुपए, 40.20 लाख रुपीज वॉज फर्स्ट डिपॉजिटेड बाई चेक। चेक के माध्यम से 2 चेक दिए गए, 20.10 लाख रुपए के 2 चेक देके राहुल जी और प्रियंका जी को ये रकम FTIL ने डिपॉजिट कर दिया इंदिरा फार्म को कि हम इतना रकम आपको देते हैं और ये रकम इंटरेस्ट फ्री है। 40.20 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री हम आपके पास आपके घर में रख देते हैं ताकि आप उसमें से हर महीने लगभग 7 लाख रुपए निकाल ले जो आपका रेंटल बनता है। ऐसा आपने कभी दुनिया में सुना है?